हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। और आज हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, और आईक्यू जो हम सब जानते हैं, जिसे हम एकेडमिक इंटेलिजेंस भी समझते हैं। आईक्यू और ईक्यू के अलावा और भी बहुत तरह की इंटेलिजेंस है, जिसमें एक इंटेलिजेंस आती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। Now, spiritual intelligence is said to be higher than both IQ and EQ. Yes, अगर किसी के पास IQ है, EQ है, that is good, that is very good. लेकिन अगर किसी के पास SQ भी है, that means कोई spiritually intelligent भी है, अगर कोई spiritually inclined भी है, तो इसे और भी बेस्ट कंसिडर किया जाता है। ऐसा क्यों, समझते हैं। So, what is spiritual intelligence? Let us try to understand first. Spiritual intelligence is like any other intelligence. तो सबसे basic intelligence का काम क्या होता है? किसी भी तरह की जो intelligence हमारे अंदर होती है, वो हम use करते हैं अपनी ही life में grow करने के लिए, अपनी life की problems को solve करने के लिए, अपनी life में कुछ values add करने के लिए। जब हम IQ की बात करेंगे, तब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जब हम EQ की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं खुद को और दूसरों को मैनेज करने की। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं इन दोनों को साथ में अमेलगमेट करके अपनी लाइफ में यूज करने की, फॉर रीचिंग टू आवर हायर पोटेंशियल एंड कनेक्टिंग टू समथिंग यूनिवर्सल। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को हर समय हम इस चीज़ से कनेक्ट नहीं करके देख सकते कि इट इज़ समथिंग मिस्टिकल या फिर भगवान से रिलेटेड या फिर हायर पावर से रिलेटेड। नहीं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक हायर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है, जो कि डेफिनेटली अपने आप में मिस्टिकल इन नेचर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है जो हम IQ या EQ की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो वहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन होती है वो SQ यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस देता है। यहाँ पर अगर हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, जो कि बहुत सारे रिसर्चर्स और फिलोसोफर्स ने दी है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैन बी व्यूड एज अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस because it predicts the functioning and adaptation and offers capabilities that enables people to solve problems and attain goals. कहने का मतलब यही डेफिनेशन हम इंटेलिजेंस IQ और EQ में भी पढ़ते हैं, कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद को समझना, सामने वाले को समझना और बुक की नॉलेज होना ही हमारी लाइफ में इनफ होता है। बहुत बार इन दोनों को साथ में अपने लिए और पूरी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए और सबके हायर पर्पस को अचीव करने के लिए जिस तरह की इंटेलिजेंस या जिस तरह की समझ हमें चाहिए होती है, दैट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। द ह्यूमन कैपेसिटी टू आस्क अल्टीमेट क्वेश्चंस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। हम ना ही IQ में ना ही EQ में ये पढ़ते हैं कि हमारी लाइफ का मतलब क्या है। जब हम ऐसी बातें करते हैं कि हमारी लाइफ का गोल क्या है, हमारी लाइफ का मकसद क्या है, या फिर हम कैसे दूसरों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये सारे सवाल हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की मदद से हम करते हैं और सॉल्व करते हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सपीरियंस लाइफ। हमारी लाइफ में सिर्फ खुद को समझना, सामने वाले को समझना और अपने उस ज्ञान को अपनी लाइफ में पैसे कमाने के लिए यूज करना ही हमारी लाइफ का गोल नहीं होता है। हमारी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर हम 24/7 अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें, तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी लाइफ में इन तीनों तरह की इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। नाउ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की कुछ क्वालिटीज होती है। अगर हम डायरेक्टली डेफिनेशन को समझेंगे, तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस समझना उतना इजी नहीं होगा। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस थोड़ी डायनेमिक है और इन डेप्थ जाकर समझ में आती है। तो इसलिए हम डायरेक्टली उन क्वालिटीज को समझते हैं जो कि एक इंसान को स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बनाती है, या फिर कोई भी इंसान अगर स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट है, तो उसके अंदर ये कुछ क्वालिटीज हो सकती है। ये क्वालिटीज़ भी रिसर्चर्स के द्वारा ही दी गई है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी स्टडीज़ करने के बाद, जिसमें सबसे फर्स्ट जो क्वालिटी आती है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस हमारे EQ में भी इंक्लूडेड है, इमोशनल इंटेलिजेंस में भी इंक्लूडेड है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब जो एक बहुत ही बेसिक
अंडरस्टैंडिंग होती है, इसका मतलब कि हम बहुत डीपली, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत क्लैरिटी के साथ खुद के फीलिंग्स और खुद के वैल्यूज़ को समझें और हमारी लाइफ का क्या पर्पस है ये भी हम जानें। बहुत सारे लोग इसी स्टेज पर या इसी एक क्वालिटी की मिसिंग के वजह से अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से ना तो ग्रो कर पाते हैं, ना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मतलब हर चीज हम प्लान करके नहीं चल सकते। जो लोग स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होते हैं वो गो विद द फ्लो में बिलीव करते हैं और उनका मानना है कि किसी भी मोमेंट में हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, जो सिचुएशन जैसी आ रही है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें, अडेप्ट करें वहाँ पर और लाइफ में कंटिन्यू करें। नेक्स्ट इज बीइंग विजन। बीइंग विजन का मतलब हमारी लाइफ में हमारा विजन बहुत क्लियर रहता है। हम कंफ्यूज्ड नहीं रहते कि मेरे लाइफ में मैं करना क्या चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द डे। व्हाट इज दैट विच आई ट्रूली वांट फ्रॉम माय लाइफ। ये जो सवाल का जवाब होता है ना, वो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट लोगों में बहुत क्लियर होता है। नेक्स्ट इज होलिज्म। होलिज्म मतलब लाइफ में हर चीज कनेक्टेड है, ऐसा उनका परसेप्शन होता है और इसी तरीके से वो अपनी दुनिया को देखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अगर अपनी सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं या अपनी लाइफ हम जी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में सिर्फ हम ही हैं। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली रियलिटी अगर हम देखें तो रियलिटी में हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट इंसान के अंदर होती है। नेक्स्ट इज कंपैशन। कंपैशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ। कंपैशन का मतलब होता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे सामने वाले का दुख कम हो और सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं, कलेक्टिव में सबका दुख कम हो। जैसे हम देखते हैं कि लोग डोनेशंस कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं लोग डॉग्स के लिए शेल्टर बना रहे हैं, उन्हें उससे कुछ मिल नहीं रहा है, कोई गेन नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो भी चीज़ कर रहे हैं वो आउट ऑफ डीप केयर, काइंडनेस एंड एम्पैथी के कारण कर रहे हैं। तो जब हम किसी के लिए कुछ एक्ट करते हैं बिना इस ग्रीड के कि मुझे इससे क्या मिलेगा, और सामने वाले को खुशी या फिर सामने वाले को कंफर्ट देने के लिए जब हम वो चीज़ करते हैं, दैट इज कंपैशन। और ये स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट लोगों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास और करंट टाइम में जो भी वर्ल्ड में चल रहा है उसमें यही एक चीज मिसिंग है, सेलिब्रेशन ऑफ द डाइवर्सिटी। मतलब लोगों में जो वेरिएशंस है, लोगों में जो डिफरेंसेस है, हम उसे लेकर लड़ाई कर रहे हैं। रेदर जो एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर जो क्वालिटी होगी वो ये कि वो उन्हें डिफरेंसेस को डिफरेंसेस की तरह नहीं देखेगा बल्कि वैरायटी की तरह देखेगा और उसे सेलिब्रेट करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। ये जो वेरिएशंस हो सकते हैं, ये बैकग्राउंड के वेरिएशन हो सकते हैं, ये बिलीफ सिस्टम हो सकता है, मेरी विचारधारा कुछ और हो, आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और हो, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि मैं उसको रिस्पेक्ट करूँ और अप्रिशिएट करूँ, ना कि उसको उसके अगेंस्ट कुछ बोलूँ। दैट इज द सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी। And another one is field independence. Field independence is something like thinking for yourself, being strong enough to stay true to your values even when others disagree. कहने का मतलब किसी भी फील्ड मतलब कि लाइफ, लाइफ का कोई भी एरिया या फिर इन जनरल लाइफ, लाइफ में जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं खुद के साथ, हमें किसी भी चीज़ के लिए सामने वाले पे डिपेंडेंट नहीं होना। वो कौन सी चीज़ हो सकती है, हम सामने वाले के अप्रूवल के लिए नहीं रुक रहे, हम इसलिए अपनी चीज़ों को सप्रेस या रिप्रेस नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज कि सामने वाले को वो चीज़ सामने वाले के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही नहीं है। फील्ड इंडिपेंडेंस का मतलब होता है हम अपनी लाइफ में भले ही सबसे कनेक्टेड है लेकिन हमारा एक इंडिविजुअल सेंस है जिसके साथ हम सरवाइव कर रहे हैं। जो दूसरी क्वालिटी है दैट इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब होता है एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी नहीं पता है। तो जब हम लाइफ को इस तरीके से अप्रोच करते हैं कि मुझे सब कुछ नहीं आता है, मुझे जो आता है वो बहुत थोड़ा बहुत आता है, तो आई एम ओपन टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल, मैं रेडी हूँ दूसरों से भी सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं ही ऑल इंटेलिजेंट हूँ, मैं सर्वज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि हम बहुत ही हम्बल तरीके से लाइफ को जब अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट इज टेंडेंसी टू आस्क द फंडामेंटल क्वेश्चन वाई। वाई का मतलब होता है कि
मैं अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस बना रही हूँ या बना रहा हूँ, मैं वो क्यों बना रहा हूँ? मैं कोई भी एक्शन कर रहा हूँ तो मैं वो क्यों कर रहा हूँ? मैं किसी तरीके से सोच रहा हूँ तो वो क्यों सोच रहा हूँ? ये सब कुछ आता है इस फंडामेंटल क्वेश्चन के अंडर, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाई क्वेश्चंस। जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सही क्वेश्चंस, एक्चुअली सही टाइम पर व्हाई क्वेश्चंस करता है, वो इंसान ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में बेटर चॉइसेस बनाने लगता है और लॉन्ग रन में एक सक्सेसफुल लाइफ जीता है। Next is ability to reframe. Ability to reframe is very important, स्पेशली जो लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनमें इसी चीज़ की कमी होती है। लाइफ में जब भी कुछ बुरा होता है तो हम सिर्फ उसे बुरा ही देखने लग जाते हैं। लाइफ में हम हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट इंसान हमेशा अपनी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, अगर वो नेगेटिव है तो उसे एक पॉजिटिव फ्रेम में या फिर पॉजिटिव एंगल में देखने की कोशिश करता है। एंड पॉजिटिव यूज ऑफ एडवर्सिटी, अगर किसी चीज की कमी है, लेट सपोज, तो उस कमी को कमी की तरह नहीं देखकर उस कमी को एज अ मोटिवेशन देखकर उसकी तरफ काम करना भी स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट लोगों की निशानी होती है। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ वोकेशन। सेंस ऑफ वोकेशन का मतलब सिंपल यही होता है कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस है, उस पर्पस को मुझे पूरा करना है, मेरे कुछ गोल्स हैं, उन्हें मुझे पूरा करना है, और इस सोसाइटी को, दूसरों की लाइफ को बेटर बनाना है, खुद की लाइफ को भी बेटर बनाना है। ऐसा नहीं कि या तो सिर्फ खुद की या तो सिर्फ सामने वालों की, नहीं, साथ में लेकर चलना है और सबके लिए इन जनरल कुछ अच्छा करना है। नेक्स्ट हम समझते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को और बेहतर तरीके से विद एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। ये एक रिसर्च फाइंडिंग हुई थी। इस रिसर्च में ब्रेन के फंक्शनिंग को स्टडी किया गया था और ये देखा गया था कि जब कोई इंसान स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है या स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होता है तो उसके ब्रेन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट वर्क करती है, जो कि बाकियों में नहीं होती है। हमारे ब्रेन का जो काम करने का तरीका होता है वो तीन तरीके से होता है। सबसे पहला जो होता है वो सीरियल न्यूरल कनेक्शन। बहुत सिंपल में समझते हैं, जब भी हम कोई स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली थिंकिंग करते हैं, या फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सी है कि मैं जाऊंगा, गाड़ी में बैठूंगा, चाबी लगाऊंगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल थिंकिंग थी। तो ये हमारा ब्रेन सीरियल न्यूरल कनेक्शन के थ्रू कंट्रोल करता है। ये एक तरह का ब्रेन का फंक्शन करने का तरीका हो गया। दूसरे तरीके का जो ब्रेन का फंक्शन करने का तरीका होता है वो ये न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क मतलब जिससे हम इमोशंस फील करते हैं, जिससे हम हैबिट्स फॉर्म करते हैं, दैट इज न्यूरल नेटवर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा ईक्यू से हम समझ सकते हैं। जब हम आईक्यू की बात करेंगे तो सीरियल न्यूरल कनेक्शन आ जाएगा, जब हम ईक्यू की बात करेंगे तो न्यूरल नेटवर्क आ जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज रिएक्टिंग टू फेशियल एक्सप्रेशन, बिल्डिंग हैबिट्स, इंस्टेंटली फीलिंग हैप्पी क्योंकि आपके किसी दोस्त ने आपकी तरफ देखकर स्माइल किया। तो ये जो भी सारी चीजें हैं, ये हमारा न्यूरल नेटवर्क कंट्रोल करता है। एक और तरह की एक्टिविटी हमारे ब्रेन में होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सिंक्रोनाइज्ड ब्रेन एक्टिविटी। सिंक्रोनाइज्ड ब्रेन एक्टिविटी जो कि मेन इस रिसर्च में फाइंडिंग की गई थी। ऐसे लोग जो कि एस जिनके पास एसक्यू होता है या फिर स्पिरिचुअली जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, उनका ब्रेन ना ही तो सीरियल वाइज चलता है, ना ही न्यूरली चलता है। उनका ब्रेन कलेक्टिवली चलता है। कलेक्टिवली का मतलब उनका ब्रेन एक रिदम में काम करता है और उनका पूरा ब्रेन एक्टिवेटेड होता है। कहने का मतलब जब भी हम डीप थिंकिंग में होते हैं, जब भी हम मेडिटेशन में होते हैं या फिर स्पिरिचुअल मूवमेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो हमारे ब्रेन का कोई एक या दूसरा हिस्सा नहीं बल्कि पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और पूरे ब्रेन में एक ही तरह की वेव्स चलती है। इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, वो एक ही तरह की चलती है। तो ये दिखाता है कि हमारा ब्रेन कितना ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है जैसे ही हम स्पिरिचुअल टॉक्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या किसी भी चीज को स्पिरिचुअली देखते हैं। ऐसे ही ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ही सारे जो योगीज या मंक्स पे जब हम स्टडी करते हैं, उनके ब्रेन में ऐसी ही एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें होती है या फिर
अदर देन ऑल दीज क्वालिटीज, ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो ये दिखाती है कि यू आर स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट, जिसमें यहाँ पर ये 10 क्वालिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, यू एडजस्ट टू द चेंजेस इजिली, यू डोंट स्टक इन वन वे ऑफ थिंकिंग, आप अपने पेन और टफ टाइम को इस तरह से देखते हो कि आप इसमें से उभर कर निकलोगे, आप दूसरों के और खुद के थॉट्स को, फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उसे वैल्यू भी करते हैं। आपके पास एक इनर कंपास होता है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंटरनली आप बता नहीं पाते, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में गाइड करती है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये सब टोटलिटी में हमारे अंदर स्पिरिचुअली इंटेलिजेंस के प्रेजेंस को दर्शाती है। कुछ और रिसर्च फाइंडिंग्स हैं जो कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के एरिया में हुई है, कि किस तरीके से हमारा जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आईक्यू और ईक्यू है किसी के पास तो ही वो इंसान हैप्पी या सक्सेसफुल है। सिर्फ आईक्यू से आप अपनी लाइफ में अकेडमिकली ग्रो कर सकते हो, करियर वाइज ग्रो कर सकते हो, ओवरऑल नहीं कर सकते। और अगर आपके पास ईक्यू है तो आप ओवरऑल ग्रो कर सकते हो, लेकिन कुछ परसेंट ही। लेकिन अगर आपके पास आई क्यू, ई क्यू और एस क्यू तीनों हैं तो आप अपनी लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकते हो, फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी। आप एक बहुत प्रोस्पेरस लाइफ, बहुत मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हो जब आपके पास ये तीनों चीजें होती है। तो यहाँ पर कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स है कि कैसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पॉजिटिवली रिलेट करती है हमारे ईक्यू के साथ और हमारे सोशल रिलेशनशिप के साथ। मतलब अगर हम स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट है तो हमारे सोशल रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप रीड कर सकते हैं। कपल्स के अंदर भी अगर स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट है कपल्स तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। अगर पेरेंट्स स्पिरिचुअल है या फिर उनमें स्पिरिचुअली इंटेलिजेंस है तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी इस तरीके से ही बनेंगे उनके। सो यहाँ पर बहुत सारी फाइंडिंग्स है, टोटल 10 फाइंडिंग्स है। ये सब आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी रिसर्चेज हुई है, कितनी स्टडीज हुई है, और हर स्टडी में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को पॉजिटिवली रिलेट किया गया है हमारी लाइफ के कुछ किसी ना किसी एस्पेक्ट में। So this makes SQ even more important than IQ and EQ. लेकिन लाइफ में जो बेटर तरीका है इसको समझने का वो ये कि IQ, EQ, SQ यानी इंटेलिजेंस, एकेडमिक इंटेलिजेंस, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तीनों साथ में काम करते हैं, साथ में कंबाइन होकर काम करते हैं। थैंक यू।